सन पावर सोलर एनर्जी, ये फ्लक्स की जो नई बैटरी है, इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी और ये एक और बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी बड़ी शानदार बनाई है। और जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तो मैंने बोला इसकी भी दोबारा से एक फिटिंग आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी से देखिए। हम निकाल सामान, बस इसको मैं करता हूँ, निकाल फिटिंग हो जाएगी। अब इसके साथ ही हम लोगों ने फ्लक्स की बैटरी भी लगा दी है और अब इसको ऑन करेंगे। बैटरियाँ दो लग गई हैं और ये दोनों बहनें हैं आपस में, एक ही कंपनी की हैं, सिस्टर्स हैं। और ये जो इन्वर्टर है इसके लिए हमारे डाउट में है, ट्यून का इन्वर्टर है, लेकिन ये मैं इसको प्योर वोल्ट्रॉनिक, आई एम सॉरी टू से मैं नहीं कहता हूँ इसमें, ये प्योर वोल्ट्रॉनिक नहीं है। वोल्ट्रॉनिक इतनी आसानी से ख़राब नहीं था, लेकिन ये जो चार्जिंग में मसला कर रहा है, ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो ये मैक्स पावर का पड़ा हुआ है, अब ये लगाएंगे, बिल्कुल ब्रांड है और प्योर वोल्ट्रॉनिक है। अब इसको लगा के देखते हैं कि क्या बिहेवियर करता है, आया चार्जिंग करता है कि नहीं करता। ये देखेंगे तो हर चीज़ हमारे पास वाज़े हो जाएगी, क्योंकि ये बैटरियों को भी चार्ज नहीं दे रहा। तो जब इसको लगा के देखेंगे क्या वजह हो रही है, क्योंकि इसमें भी 1% है बैटरी में, आया जंपिंग स्टार्ट चाहिए या इन्वर्टर का मसला है। पहले इन्वर्टर पे डाउट है, इन्वर्टर का डाउट क्लियर करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। इन्वर्टर पे हमने ऑन किया है और जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका डर था वही हुआ। इन्वर्टर दूसरा लगाया है तो ये चार्जिंग इससे शुरू कर दी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग बाहर नहीं आ रहे थे इसके, यहाँ पे बाहर हैं। और सामने ये वापडा पे भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 या 1-2 एम्पेयर आ रहे थे, वो 15-16 एम्पेयर थे, क्योंकि ये रात का टाइम है। 15-16 एम्पेयर से हम इसको वापस से चार्ज करवा रहे हैं। ये बैटरी उस वक्त 1-2% तक थी और अब ये दोनों बैटरियाँ लगाई हैं, फ़िलहाल यूज़र पे रखा हुआ है और देखिए ये भी चार्ज हो रही है। ये फ्लक्स की नई मॉडल की 6000 साइकिल बैटरी, बहुत खूबसूरत बैटरी बनाई है। और फ्लक्स की टीम से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश इस बात में है कि ये मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। साथ में ओमेगा लगी, ये भी इनकी सिस्टर कंपनी है। तो इसके ऊपर अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, या फिर इन्फो में चले जाते हैं और आप ये कैपेसिटी में जाएँ तो अभी देखिए ये 7% हो गई है और पहले ये 1-2% से ऊपर नहीं बढ़ रही थी। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जाके एक और जगह से भी आप चेक कर सकते हैं, ये सेल इन्फो पे जाके। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी सेल की, ये देखिए ये सेल की अगर वैल्यूज चेंज हो रही है ना, ये मेगा वोल्ट है, एक सेल की वैल्यू है। तो ये 4 सेल हो गए, ये मज़ीद 4 सेल, ये भी देखें इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। अभी हमने चार्जिंग को और तेज़ कर दी है ताकि ज़रा जल्दी चार्जिंग हो जाए। 21 एम्पेयर से ये चार्जिंग हो रही है, AC एम्पेयर 21। और अगर DC एम्पेयर की बात करें तो ये तकरीबन 80, ये देखिए DC एम्पेयर 80, 81। हालांकि इसको 100 पे रखा, ये आगे बढ़ेगा। तो तकरीबन इससे हम इसको चार्ज कर रहे हैं और देख लेते हैं अभी कितनी चार्जिंग हुई है। 14% चार्जिंग हो गई है और यहाँ पे भी देख लेते हैं। और ये दूसरा देखिए 51% तक, ये भी चार्जिंग है, 51% ये चार्जिंग है। और ये 14% है, 15% हो गई है। ये देखें, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने ये इन्वर्टर दोबारा वापस लगा दिया है, इसकी वायरिंग लगा दी है, इसको वायरिंग लगा दी है, तो ताकि उसको सेटिस्फेक्शन हो। देखो ये जितनी हमने चार्ज की थी बैटरी वही चार्ज है, अब वही काम कर रहा है, चार्जिंग नहीं कर रहा। ये देख लें 60 एम्पेयर पे रखा हुआ है, 1.5 एम्पेयर देख लें। तो इसका चार्जिंग का मसला बना हुआ है। और वहाँ पे जो कॉल सेंटर पे दूसरे लोगों से वाबता कर रहे हैं तो वो अभी तक बजीद हैं कि हमारा इन्वर्टर सही है। बहरहाल मैंने तो इनको सही तरह लॉजिकली बता दिए और इन दोनों बैटरियों को चार्ज भी किया है। तो अब ये देखेंगे, क्योंकि ये ट्यून इन्वर्टर हमने नहीं लिया था, ये क्लाइंट ने खुद लिया था, तो अब ये सर्विस सेंटर से रब्ता करेंगे तो बताएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने अपना वो जो इन्वर्टर था उतार लिया और अब ये जो डिसाइड करेंगे, अगर बोलेंगे तो हम इनको चेंज कर देंगे। तो क्लाइंट के साथ हमारी बात होगी, ये उतरेगा, सर्विस सेंटर जाएगा और उसके बाद ये दोबारा इधर हम दूसरा इन्वर्टर इनको लगा के दे रहे हैं। अच्छा ये देखें, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जो है ना, इसके साथ जो BMS को कनेक्ट करने का तरीका आपको बता देता हूँ, चाहे ओमेगा की बैटरी हो कि फ्लक्स की हो, इसके अंदर सारे प्रोटोकॉल है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको वोल्ट्रॉनिक ले लिए, वोल्ट्रॉनिक लो कि इसको ओके, इसको भी वोल्ट्रॉनिक पे किया हुआ है। और अब इसको स्केप भी कर दें, ठीक है जी, ये स्केप कर दिए। इसके बाद इन्वर्टर की तरफ रुख करते हैं
वोल्ट्रॉनिक पे जाने के लिए आप 14 नंबर पे जाइए और PMS सेट करने के लिए ये यहाँ पे हमने देखें LIV सेलेक्ट किया हुआ है, LIV सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें वायर भी लगा दिए, वायर भी लगाई हुई है। अब ये देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता, ये थोड़ी देर देखेंगे। अगर इसने सिस्टम उठा ली तो ये क्या होगा कि एरर वगैरह नहीं देगा, नहीं तो एरर देगा ये। और अभी तक तो ये एक जो ब्लिंक करता है, ये ब्लिंक करना भी इसकी निशानी है कि PMS उड़ गया है, ले लिया है, कनेक्ट हो गया है। एक और निशानी भी आपको बताता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी SOC शुरू हो गए हैं, SOC प्रोग्राम शुरू हो गए हैं ना, ये सॉरी परसेंटेज शुरू हो गया, SOC परसेंटेज में आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये PMS इसने कनेक्ट हो गया है। इसको हम लोग 100 कर देते हैं। इसमें कुछ और सेटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए, मैक्स पावर का ये इन्वर्टर है PV7000। अच्छा, इसमें 2 काम करूँगा। एक तो ये कि आपको SBU प्रोग्राम बताऊँगा कि SBU प्रोग्राम कैसे चलता है, कुछ सेटिंग्स भी बता दूँगा बीच में, SBU प्रोग्राम भी बता दूँगा, कुछ इसके फंक्शन भी आपको समझा दूँगा। तो एक ही वीडियो में 3 काम आपके हो जाएंगे। सबसे पहले इसका एक SBU प्रोग्राम सेट कर देते हैं। SBU प्रोग्राम सेट करने के लिए ये आप लोगों की वजह से आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये एस्केप फैक्ट्री सेटिंग है, सेटिंग में से निकलना होता है एस्केप। अच्छा, ये देखिए SUB प्रोग्राम जो है सोलर, यूटिलिटी और बैटरी, हम लोग SBU लेते हैं। SBU प्रोग्राम ले लिया, ठीक है जी। इसके बाद ये अप्लायंसेस ही रखना है, ये वोल्टेज हैं, ये हर्ट्ज़ हैं, और हर्ट्ज़ मैं इनके 60 कर दूंगा क्योंकि इनकी ऐसी मशीन है, अमूमन 50 रखते हैं, लेकिन इनकी एक मशीन ऐसी है कि जो वापड़े जाते हुए कुछ मसला करती थी, तो उसके लिए हमने रख दिया LBU प्रोग्राम यहाँ पे रख दिया। आपने 50 हर्ट्ज़ ही रखना है। अच्छा, हमारी कुछ और वजह है। अच्छा, ये बैटरी भी लिथियम में BYD रहेगा। ओवरलोड, ओवर हीट है, ओवर टेम्परेचर है। इसके बाद ग्रिड फीडिंग है, ग्रिड फीडिंग है नहीं तो बस उसको भी छोड़ दें। उसके बाद ये दिन के टाइम सोलर, रात को वापस CSO प्रोग्राम। ये सोलर चार्जिंग जो होगा इसको हम रख देते हैं 80, क्योंकि डबल बैटरी है। उसके बाद यूटिलिटी से हमने 50% रख दिया है, और LIV प्रोग्राम क्योंकि बैटरी जो है BMS पे है। इसके बाद ये जो है बल्क चार्जिंग है, और ये इसके फ्लोटिंग चार्जिंग है। फ्लोटिंग चार्ज भी 57.6 बड़े ज़बरदस्त है। इसके बाद जो 19 नंबर है ना, इसके SOC 10% है, ये कट ऑफ वोल्टेज है। इसको हम 15% कर देंगे। ये आपके कट ऑफ वोल्टेज है, ये देख रहे हैं, ये हमने 15% पे कर दिया। अगर 15% पे बैटरी आ गई तो ये सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। तो 15% तो बल्कि मैं इसमें 20% छोड़ देता हूँ। ये 20% छोड़ दिए है ताकि सिस्टम बिल्कुल ही बंद ना हो, डेड ना हो इनका। और उसके बाद 20 नंबर पे ये जो है ना SBU प्रोग्राम, कितने नंबर पे जाके ये वापड़ा, मतलब ये है कि बैटरी कितने नंबर पे हो, ये वापड़ा रीस्टार्ट करे कितनी परसेंटेज पे, तो एटलीस्ट कम से कम 80% पे हो तो ये वापड़ा ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये भी कर दिया है। यहाँ वापड़ा SOC हमने 100 कर दिया है। बाकी इसको HEB पे रखें कुछ, और लाइट, बीप, अलार्म, और इसके बाद ये कुछ और प्रोग्राम है जो कि आपकी मतलब के नहीं है। ये भी काम हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इसके जाते हैं, इसको डुअल आउटपुट ऑन करते हैं। डुअल आउटपुट 60 नंबर पे जाएं और उस पर चल के इसको सेट कर लेते हैं, जल्दी से काम हो जाए। ये वीडियो बनाते हाथ थक जाता है, लेकिन आप जब हमें हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमारे सारे हो जाए। ये 60% पे, ये देखें, ये हैवी लोड को कितने % पे हम लोगों ने ऑन करना है, बंद कराना है। तो 100 पे ये है, तो ये इसको हम लोग जब 80% पे आएगा तो हैवी लोड इनका जब 80% होगा, ये हमने 75% कर दिया ना बैटरी, तो इनका हैवी लोड इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। और ऑन कब होगा, ऑन भी तो करना है ना, तो ऑन के लिए इसमें देखते हैं कौन सा है। तो ऑन के लिए तो इसमें कोई बटन नहीं है, रीस्टार्ट के लिए इसमें कोई बटन नहीं है। तो ये देखते हैं कि 60 अब इसको चेक कर लेते हैं। चलिए जी, बस बहरहाल सेट तो हो गया है, देखते हैं अभी। ठीक है,
ज़ीरो पे आ गया। ये SBU प्रोग्राम किया ना तो 0% हो गया वापडा से कुछ नहीं ले रहा प्रोग्राम। इस तरीके से SBU प्रोग्राम को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। कितना सेट करना है वो आपकी नीड्स के ऊपर है, वो आपकी नीड्स के ऊपर है, ठीक है। ये है कि देखें सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैक्स पावर का PV 7000 सेंट्रोनिक लगा हुआ है। वायरिंग थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ सब पहले से ही लगा हुआ था और ये तार भी थोड़ी सी छोटी पड़ी हुई है। बहरहाल इसके लिए हमारी माजरत है, लेकिन ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ था। बहरहाल बाकी कुल मिला के ये है कि ये दो बैटरियाँ देखें 10 किलोवाट का इनका सिस्टम हो गया है और आपके सामने सिस्टम बेहतरीन है और अच्छा भी लग रहा है। और वो जो इन्वर्टर ये सर्विस सेंटर पे जाएगा, रिपेयर होगा और फिर इनकी मर्ज़ी है इसके साथ क्या करते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।